कर चुके हैं या अंडर ग्रेजुएट भी है, वही बातें हैं जो क्लास में बताते हैं। आपके लिए यही है कि आप जिस तरह से अपने माता पिता की एक सपने, उम्मीद और आशा की किरण को लेकर उस गांव ढानी किसान परिवार से निकल एक सपने को पूरा करने के लिए आप शहर आए, और हम ये जानते हैं कि हम उस अंतिम पंक्ति के विद्यार्थी हैं कि जहां इस पढ़ाई के सहारे ही हम कुछ काबिलियत दिखाकर लोहा मनवा सकते हैं, क्योंकि न तो हमारे पास इतने बड़ा कोई व्यापार है, न कोई धन है। और माता पिता भी जिस तरह से अपनी किसानी को करके आपके साल 1.5 साल इस बैच को लगभग चला ही था, 60 1.5 साल है ना लगभग। तो उस तरह से आपने भी इस बैच के जिन जिन लोगों ने आपको, सारे धुरंधर लोग, किसका नाम ले, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई कमजोर होगा। कंप्यूटर के कपिल सर की कहें, नरेंद्र जी तो आपको पता है बादशाह, मोती जी आपके आंग्ल भाषा के बड़े धुरंधर, राजस्थान के टॉड कहे जाने वाले हमारे क्लास संस्कृति और राजस्थान इतिहास के महान धुरंधर हरिराम जी, आपको पता है कि हरिराम जी आपको शेर और शेरनिया कहते थे, हरिराम जी खुद क्या होंगे भाई, खुद क्या होंगे, है ना, बब्बर शेर। हाँ भाई, अगले सामने कोई शेर और शेरनी बैठी है तो सामने तो बब्बर शेर ही होगा। केशाराम जी बहुत शालीन व्यक्तित्व और बहुत गहरा नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट के प्रति। नरपत जी का तो कहना ही क्या है कि ऑलराउंडर हैं आप, हर सब्जेक्ट के अच्छे हैं और आपने बहुत सारी नौकरियों को क्रैक किया है। इनके अलावा जो भी स्टाफ साथी रहे हैं, अच्छे से आप लोगों को अध्ययन करवाया है। और अब बारी आपकी है कि कोचिंग आपकी पूरी हो चुकी है, और ये पक्का पता है कि कोचिंग किसी का चयन नहीं करवाती, चयन तो खुद के मेहनत करने से ही होता है। अच्छे से नोट्स आपने बना लिए गए हैं। उन नोट्सों के साथ साथ वर्तमान में हमारा आरपीएससी का या अधीनस्थ बोर्ड का पेपर का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। थोड़ा हमें उस पर भी फोकस करना है कि पढ़ना, केवल पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ में उसका एनालिसिस करना और उसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो समझ के पढ़ता है उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहती। और नोट्स के साथ में आपको पता है कि नरपत जी ने शुरू में भी कहा कि 2-2 पेज, एक एक पेज अपनी कॉपी का टॉपिक के बाद खाली रखें। पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में आपको जो लगता है कि ये किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट है और मैंने कॉपी में ऐड नहीं किए तो उसको ऐड कर लीजिए, लेकिन रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि हर व्यक्ति के ये नियंत्रण में नहीं है रेगुलरिटी रखना। बोलना, थोड़ी देर जोश आता है हम लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। इंटरनल मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इंटरनल मोटिवेट करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जिस तरह से घर जाते और घर की स्थिति और घर वालों को काम करते हुए देखते हैं हम लोग, तो जरा सा चिंतन करना कि कितना कठिन कार्य वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं और हमें यहाँ शहर और बाजार भेजा है। तो क्यों ना हम लोग उनकी राहों पे, उनके उम्मीदों पे, उनके सपनों पे खरे उतर कर दिन रात कठिन मेहनत करें। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य है और मनुष्य में इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि वो अंतिम क्षण तक अपना प्रयास नहीं छोड़ता है, कोई भी प्राणी हो। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक जंगल था जिसमें आग लग चुकी थी और जंगल के सारे जंगली जानवर वहां से अपनी आवाजें कर रहे थे और रो रहे थे कि भी हमारा घर नष्ट हो रहा है। उसी के अंदर हमें यह पढ़ने को मिलता है कि एक चिड़िया थी जिसका घोंसला था और पास से ही उस जंगल के नदी निकल रही थी। और हम लोग जानते हैं कि आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। सब जानवर बाहर आ गए अपने अपने बच्चों को लेकर, लेकिन चिड़िया का घोंसला उसके अंदर था और आग लग चुकी थी। लेकिन चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर प्रयास कर रही थी कि इस आग को बुझाऊंगी। लेकिन आप और हम सब जानते कि चिड़िया के चोंच से क्या वो जंगल की आग बुझ सकती है? क्या नहीं बुझ सकती। बाकी जानवरों ने उसने पागल कहा, कुछ कहा, उसने जवाब दिया कि मैं कायर नहीं हूं, मुझे भी पता है ये, लेकिन मेरा प्रयास तो मैं अंतिम क्षण तक करूंगी, क्या पता मेरे बच्चे जिंदा रह जाए। तो जब चिड़िया ने भी पता था तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम उस जंगल से भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा इतिहास में, मेरा नाम इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज होगा कि उसने अंतिम क्षण तक प्रयास किया था।
और हमें पता है कि हम लोग अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे पूरे डेडिकेशन के साथ में, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। और हमें ये पता है कि वर्तमान के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस मिट्टी की मरुस्थल का जो है, जहां से निकले हुए लोग बेहद मेहनती होते हैं और दिमाग की क्षमता भी हमें पता है कि हमारा खान पान बहुत बढ़िया है, तो सबका अच्छा है। कोई भी बातें जो बताई जाती है क्लास में एक बार से याद हो जाती, कई ऐसी होती जो हमें याद होती नहीं। इसका रीजन यही है कि हमारी एकाग्रता सही ढंग से नहीं रहती है। और एकाग्रता के लिए सबसे पहले क्यूरियोसिटी जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है। हाँ, ये जान लिया कि सतपाल जी क्यों नहीं आए, कहाँ जानना जरूरी था, जाना वहां गए, अपने आप ऑटो याद हो गया ना। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति हमें डेडिकेशन रखकर, समर्पण रखकर और इतनी खामोशी से मेहनत करनी है कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़े कि मेरा होगा या नहीं होगा। और इसी में ही हम लोग जानते हैं कि एक ही सूत्र है कि कठिन मेहनत, बिना मेहनत के किसी को आज दिन तक सफलता नहीं मिली। जितने सारे लोग हमें उदाहरणों में मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके प्रति आपका समर्पण का होना बहुत जरूरी है। हम समर्पण रखेंगे वो चीज हमें मिलेगी। इसलिए आपसे उम्मीदें रखते हैं कि आप, हम लोगों ने तो जो आपके लिए जितना हुआ उतना कर दिया, कल नए बच्चे आएंगे, लेकिन आपको उन दो लोगों के लिए काम करना है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं। कि मम्मी और पापा ने जिन उम्मीदों के साथ हमें भरोसा रखकर इस शहर में भेजा, तो हमें क्यों न उनके लिए इतना कठिन से कठिन पढ़ा जाए कि एग्जाम देने के बाद हम एकदम आश्वस्त हो जाए कि हमारा चयन होगा ही होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जिस तरह से अपने अध्ययन को कंटिन्यू बनाए रखे हुए आने वाले 1-2 साल के लिए हमें वो कड़ी मेहनत करनी है। और हमें ये बात पता है कि सफलता कब मिलेगी, हमें ये इस बात की गारंटी हमें नहीं है, लेकिन आज दिन तक जिसने कंटिन्यू मेहनत रखी वो कभी असफल नहीं हुआ। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, अच्छी किताबें, केवल जो किताबें हैं वही, मटेरियल ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। नोट्स के साथ में एक एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, लेकिन बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी। हमें ये लगता है सारा कुछ शॉर्ट में मिल जाए, बस एक पेज में मिल जाए ना पर्यटन, बस याद कर ले, नहीं होगा। वो जमाना, वो दौर चला गया। किताब पढ़नी पड़ेगी और किताब को पढ़ने के साथ में समझ जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है। वन लाइनर वाला जमाना चला गया है और कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। आप ये नहीं माने कि अंग्रेजी नहीं आती, गणित नहीं आती। बिना गणित और अंग्रेजी के किसी भी कंपटीशन को पार नहीं कर पाएंगे। और सीखा जा सकता है, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, तो उसके लिए कोई हार्डनेस तो नहीं है। बस एक और चीज है कि वो सबसे महंगी चीज है हमारा चरित्र, कि हम जिस एज से गुजर रहे हैं, किशोर अवस्था है जो हमें गलत रास्तों की ओर ले जाती है, आपकी नहीं, दुनिया में सब लोग इस रास्ते से गुजरे, गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि वहां हम करने से पहले उस काम को सोचना है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। और हमें ये चीज अच्छे से पता है कि चरित्र पे यदि किसी तरह का कोई कलंक लग जाता है तो उसको कितनी भी कोशिश करने के बाद उसको साफ नहीं किया जा सकता। बहुत महंगी चीज है, घर वालों के भरोसे हैं, इसलिए उन भरोसे पे हमेशा खरा उतरना। किसी ने भी कह दिया तो भी घर वालों की गर्दन झुक सकती है, और हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। और नौकरी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी कभी नहीं कहेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप असफल होंगे तो अभी कहेंगे कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लीजिए। लेकिन चरित्र के मामले में, करेक्टर के मामले में एक भी शिकायत जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी की दुनिया और उनको बोलने नहीं रहती है। इसलिए प्लीज आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सोशल मीडिया के जमाने में संवेगों पे कंट्रोल रखें, उत्तेजना पे कंट्रोल रखें कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। और हमें ये पता, ये एक पुल है जिस पे लोग या इधर गिरेंगे या इधर गिरेंगे, सीधे जाने वाले केवल 10% ही है। और ये नहीं सोचना है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है। मैं हमेशा आस्तिक व्यक्ति रहा हूँ, ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और यहाँ भी पढ़ने वालों को कहता हूँ स्टैंड साइड के ऊपर भगवान है। कि आपको लगता है कि मेरे व्हाट्सएप में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई न कोई तो उसको देख रहा है। और जो चीज हो गई उसको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि पानी में हवा जाती तो बुलबुला बाहर आएगा, इसलिए उसको दबाया नहीं जा सकता। पुनः आप सभी को बहुत सारी ब्राइट फ्यूचर की शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पण रखकर बहुत खामोशी से मेहनत करते हुए दोबारा रिजल्ट के साथ में
इस कैंपस में मिठाई के साथ में आना, ताकि हम सब लोगों को बहुत खुशियां मिले। और उम्मीद करता हूं कि आपकी उन 2 लोगों की उम्मीदों को भगवान भी पूरा करें। पुनः आप सभी का बहुत आभार। थैंक यू सो मच।